प्रताड़नाएँ झेली। तो और केरल का हम सुनते ही रहते हैं कि केरल में विरोध होता रहता है। तो हमारा भारत में रहने वाले लोगों से एक निवेदन है कि कृपया आप जातियों में न बँटें। राजनीति के चक्कर में हम लोग पता नहीं कहाँ-कहाँ, किधर-किधर बँट जाते हैं। लेकिन हमको राजनीति में नहीं बँटना है, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है। जितने हम भारतीय हैं ब्राह्मणों के, उतने ही हमारे जो हरिजन भाई हैं वो भी भारतीय हैं। उनकी एक अलग सभ्यता है, परंपरा है, वो उनका निर्वहन करते हैं। मैं अपनी सभ्यता, जो हमारी परंपराएँ हैं ब्राह्मण के होने के नाते, मैं उनका निर्वहन करता हूँ। तो सब अपना निर्वहन करते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जिनको परंपराओं से कोई लेना-देना नहीं है, जिनका जीवन में सिर्फ़ यही उद्देश्य है कि कैसे आतंक को फैलाया जाए, कैसे अशांति फैलाई जाए। तो जो पालना जानता है, भारत के लोग पालने में विश्वास करते हैं, सेवा करने में विश्वास रखते हैं। तो मन थोड़ा इसीलिए दुखी है कि भारत जैसे तपोस्थली भूमि पर ऐसे पापियों, दुष्टों का कोई काम नहीं है। तो भारत सरकार, भारतीय सेना उसका जवाब देगी, इतना तो मुझे पूरा विश्वास है अपनी भारतीय सेना के शौर्य पर। लेकिन ऐसे आप ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप ऐसे मानसिकता, दूषित मानसिकता वाले लोगों को पहचानिए, उनको चिन्हित करिए, उनका बायकॉट करिए और थोड़ा सावधानी रखिए, क्योंकि यह देश हिंदुओं का देश है भारत। भारत के अलावा और किस देश में जाएँगे आप? सबसे पहले भारत से अफ़गानिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तान फिर अलग हुआ, फिर बांग्लादेश अलग हुआ। यदि आप अपनी ऐसे ही विचारधारा कि जियो और जीने दो, ये तो हम मानते हैं, लेकिन थोड़ा-सा उसमें संशोधन करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब भारत को छोड़ के आप किस देश में जाएँगे? अपनी भूमि, मातृभूमि को छोड़कर, अपनी भजन स्थली को छोड़कर, जहाँ पे अनेकों-अनेक दिव्य मंदिर हैं, जहाँ शांति का अनुभूति आपको होता है, मन में शांति व्याप्त होती है। क्या विश्व में कहीं ऐसी कोई जगह है हमारे लिए? नहीं है। सामर्थ्यवान व्यक्तियों की बात मैं नहीं कर रहा, मैं आम जनमानस की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, भारत में जो लोग अशांति फैलाने वाली मानसिकता के समर्थक हैं या उसको मानने वाले हैं, उनका भी आप बायकॉट करिए। जो भारत की अस्मिता और परंपरा को मानने वाले लोग हैं, केवल उन्हीं का साथ रखिए। बाकी बाकी आप खुद समझदार हैं। भारत की आत्मा को झकझोरने वाली घटना हमेशा से होती आई है, और कल 3 से 4 बजे के बीच पहलगाम, कश्मीर के पहलगाम में भी वही घटना सामने आई। तो अब नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? बंगाल में हिंदू मारे जाते हैं, केरल में और कश्मीर में। क्या कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? बताइए, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, जिसे षड्यंत्र करके बँटवारा कर दिया गया और भारत को धर्मशाला बना दिया गया। तो भारत में अधिकार सबका रहने का है, लेकिन जो भारत की परंपरा और जो यहाँ की सभ्यता है उसको मानने वाले लोग हैं, केवल उनको ही भारत में जगह मिलनी चाहिए। थोड़ा संशोधन करने की ज़रूरत है अपनी मानसिकता को। तो थोड़ा ध्यान रहिए, सतर्क रहिए। देश विरोधी ताकतें आपको अलग करने में लगी हुई हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे आप सभी को। काफ़ी मन दुखी है इस घटना को लेकर, क्योंकि इसका शिकार कोई भी हो सकता है। जब आपकी गली मोहल्ले में गोलियां चलने लगेंगी, तब आपको क्या विश्वास होगा? तो थोड़ा ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।